लिंग्विस्टिक्स की लिसानियात की एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है जो पिछले नज़रियात को रद्द करती है। पिछला नज़रिया यही बताता था कि हमने ज़रूरत के तहत और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ज़बान बनाई, ज़बान ईजाद की एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। लिंग्विस्टिक्स की ये थ्योरी बताती है कि दरअसल हमने ज़बान झूठ बोलने के लिए पैदा की। हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी, दीगर जो ज़रूरियात थीं वो तो दूसरी मखलूक की भी पूरी हो रही थी। एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वैसे हो, यानी एक कुत्ता एक बिल्ली से, एक शेर एक भालू से कम्युनिकेट करता है कि यहाँ तक आना, यहाँ तक नहीं आना, इसके करीब आओगे तो मारूंगा, उसके करीब जाओगे तो नाराज़ हो जाऊंगा, डराऊंगा, तकलीफ का इजहार करूंगा। इतने इजहार अपनी आवाज़ से दुनिया की दीगर मखलूक़ात भी कर रही थी, लेकिन इनको एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो थ्योरी का मतलब यही होता है कि अभी तक हम इसको सही या गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। आज के 1 मिनट में हमने सोचा कि हम ये शेयर करें आपके साथ कि ज़बान दरअसल हमने झूठ बोलने के लिए पैदा की। एक किताब बड़ी अच्छी है, छोटी सी किताब है, टाओ टीचिंग, मास्टर टाओ के बारे में एक और वीडियो में मैं बनाता हूँ। उस किताब में ये लिखा है कि हकीकत जो है वो अल्फाज में जब ट्रांसफ़र होती है ना, तो वो कम से कम होती चली जाती है। ये साइंसेस भी हमें बताती हैं कि एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा वो किसी और फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब आप लाइट हासिल करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट में चली जाती है, या आप इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है या ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह हकीकत भी जब बयान पाती है, जब लफ्ज़ पाती है, तो 100% आप तक नहीं पहुंच पाती, हम तक नहीं पहुंच पाती। 100% इसी तरह पहुंचती है जिस तरह दिए से दिया जलता है, खामोशी से। तो ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कि ज़बान दरअसल हमने झूठ बोलने के लिए पैदा की।